बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 4 है, ऑप्शनल पेपर, जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। तो इस पेपर से हम यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके थे। प्रीवियस वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। लगभग 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट 2 को देखेंगे। यूनिट 2 में आज का टॉपिक है सामाजिक रूप से वंचित बालकों का समावेश। तो यहाँ पर इस टॉपिक से किस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आज के अपने इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की, तो आप सभी के पेपर जो हैं लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। 1, 2, 3 तारीख आज है, ठीक है। तो 1 अप्रैल का आपका जो पेपर 1 था उसको मैंने कंप्लीट कराया। सेकंड जो आपका पेपर था सोशियोलॉजिकल वाला, वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया। वहीं थर्ड पेपर आज था 3 अप्रैल 2022 को, तो उसे भी मैंने पूरी तरह से यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दिया था। अब बचता है ऑप्शनल पेपर यानी पेपर 4। तो उसमें जिसका भी इंक्लूसिव एजुकेशन है या फिर वैल्यू एंड पीस एजुकेशन है, तो वैल्यू एंड पीस एजुकेशन का तो यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, साथ ही फोर्थ, उन सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है सब्जेक्ट के नेम से। तो वैल्यू एंड पीस एजुकेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जो है उसको पढ़ सकते हैं वहाँ से। यहाँ पर हम समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो गया है और शाम तक की यूनिट 4 तो जो है वो कंप्लीट करा दी जाएगी। तो जिसका भी ऑप्शनल पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन है उनके लिए ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे हम यूनिट 2 के टॉपिक जो कि है सामाजिक रूप से वंचित बालकों का समावेशन, इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तो पहले प्रश्न से हम शुरू करेंगे अपने इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि पिछड़े बालकों की विशेषताएं हैं, इनमें से क्या विशेषताएं हैं पिछड़े बालकों की? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगी, यानी सीखने की गतिमंद, समाज विरोधी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख, जीवन में निराशा का अनुभव। उसके बाद इन बालकों की बुद्धि लब्धि IQ प्रायः सामान्य बालकों से कम यानी 75 से 90 के मध्य होती है। सामान्य बालकों की पूछ ले कितनी होती है? 90 से 110 के बीच सामान्य बालक आएंगे। इससे कम जो भी बालक रहते हैं वह मंद बुद्धि या जो असामान्य प्रकार के बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कंसीडर की जाती है। वहीं असमायोजनशील होते हैं ऐसे बालक जो पिछड़े होते हैं, दूरदर्शिता की कमी होती है। इस तरह से कई सारी इनमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 पूछा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है, इनमें से आपको बताना है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, यानी पिछड़ेपन की पहचान के लिए छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि EQ की माप करनी होगी। IQ होगा, EQ नहीं सही है। शैक्षिक उपलब्धि यानी एजुकेशनल उपलब्धि अचीवमेंट होता है, या एजुकेशनल क्वालिटी भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं कि माप करनी होगी, ठीक है। B है कि शैक्षिक उपलब्धि का तात्पर्य छात्रों का स्कूली विषयों का ज्ञान उसकी आयु के स्तर के अनुसार हो या नहीं, यह पता लगा लेंगे। शैक्षिक आय यानी EA विभिन्न विषयों के सामान्य आयु का क्षेत्र, ये सभी इसके जो हैं वह कथन जो है सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि संवेगात्मक रूप से पिछड़े बालक में किस प्रकार के संवेगों का उदय होता है? तो ये सभी प्रकार के संवेग का अर्थ होता है उत्तेजना, ठीक है। इसमें चिंता भी आएगी, तनाव भी आएगा, उदासीनता व निराशा, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि शारीरिक दोष के कारण पिछड़े बालक में क्या गुण विद्यमान होते हैं? तो ये सभी गुण यानी हकलाना या तुतलाना, बहरापन व ऊंचा सुनना, आँख की कमजोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि निरीक्षक द्वारा पिछड़े बालकों की पहचान किस तथ्य पर ध्यान देकर कर सकते हैं? तो ये सभी तथ्य हो जाएंगे, यानी कक्षा कार्य करने में असमर्थ या हीन भावना से ग्रसित, या शिक्षक द्वारा बताई गई बात जो है वो देर से समझ में आती है, कक्षा में असमायोजनशील व्यवहार, ये सभी गुण हो जाएंगे पिछड़े बालकों की पहचान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि पिछड़े बालकों की पहचान की जा सकती है, कैसे करेंगे आप पिछड़े बालकों की पहचान? तो 6 का करेक्ट आंसर C हो जाएगा, A व B यानी निरीक्षण द्वारा और परीक्षण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं।
तो सभी मूढ़, मंदहीन और जड़, यानी 90 से जो जिनका आईक्यू लेवल कम है, जैसे 70 से 75 हो गया, ठीक है, या 75 से 80 हो गया, तो ये सब नीचे होंगे आईक्यू लेवल में, तो ऐसे बालक सभी प्रकार के अंतर्गत आएंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि किसने कहा है आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़े बालक शिक्षा में प्रगति कर सकता है। तो यह स्टेटमेंट स्टोन्स का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पिछड़ेपन के निवारण का उपाय है। तो देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी शारीरिक दुर्बलता को दूर करना, पारिवारिक वातावरण में सुधार, गलत संगत से दूर रखना, ये सभी निवारण के उपाय आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि बालकों के पिछड़ेपन का कारण है। तो उपरोक्त सभी यानी वंशानुक्रम है, पारिवारिक वातावरण है, स्वभाव संबंधी दोष, ये सभी हो जाएंगे बालकों के पिछड़ेपन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि विद्यालय में पिछड़े बालक को या बालक की शिक्षा के उपाय किए जाने चाहिए। तो इसमें भी उपरोक्त सभी आएगा, यानी विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, आर्थिक सहायता, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष शिक्षण विधियाँ, ये सभी इनके अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि विद्यालय में शिक्षक को शिक्षार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने, मानसिक अस्वस्थता को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए किस प्रकार के कारक पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगी, यानी ऑल ऑफ दी अबव, इसका भी आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि किस वर्ष में व्यावसायिक आवास कानून के द्वारा मानसिक अक्षम बालकों को नौकरी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो 13 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, 1943 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। पूछा है कि मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए आवश्यक कर्मचारी हैं, क्या होंगे। तो ये सभी होंगे, यानी व्यावसायिक, परामर्शदाता, निरीक्षक और मनोचिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। पूछा है कि किस देश ने वर्ष 1946 में मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के विकास के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कानून बनाया है। तो यह बनाया है अमेरिका ने। करेक्ट आंसर 15 का यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 है कि पिछड़े बालक का प्रकार है, इनमें से क्या होगा पिछड़े बालक का प्रकार। तो 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी शारीरिक दोष के कारण एवं मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक, संवेगात्मक दृष्टि से और वातावरण और परिस्थिति के कारण पिछड़े बालक। तो ये प्रकार हैं पिछड़े बालकों के। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम हो। यह कथन किसका है। तो यह है बर्टन हॉल का। 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। दिया है किसके अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन में मध्य में अर्थात लगभग 10 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य हो। तो यह स्टेटमेंट सिरिल बर्ट महोदय का है, यानी 18 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसने कहा है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु में अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। तो 19 का करेक्ट आंसर बी होगा, स्कोनेल ने। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इनमें से स्टेटमेंट आप देख लीजिए, आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लगता है। तो चलिए देख लेते हैं। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है उपरोक्त सभी, यानी ए, बी और सी तीनों सही हो जाएंगे। आप यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव आंसर लगा देंगे। आप एक बार ऑप्शंस को पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और टाइम कम है, इसलिए यहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा कम देख पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। 21 है किसने कहा है पिछड़े बालक वे हैं जो उस गति से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं जिस गति से उनकी आयु के अधिकांश साथी आगे बढ़ रहे हैं। तो 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यह स्टेटमेंट हिज मैजिस्ट्रेट कार्यालय का है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कि अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषता है, इनमें से कौन सी होगी। तो 22 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। 23 पूछा है किसने कहा है ये बच्चे अधिगम
नियोग्य इसलिए हैं क्योंकि इनमें कोई न्यूनतम मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्तता नहीं है, पढ़ने की दशाओं में समस्याएं नहीं हैं, अति क्रियाशीलता नहीं है, बल्कि ये सभी बालक इन सभी गुणों से संयुक्त रूप से ग्रसित हैं। ये बोला है सैमुअल किर्क ने। करेक्ट आंसर 23 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 24 पूछा है कि विकलांग बालकों के लिए किस प्रकार का शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। तो उपरोक्त सभी यानी उपचार सुविधा, विशेष पाठ्यक्रम, समाजीकरण, पुनर्निर्वास योजना, इसी तरह से अन्य, ये सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है कि क्लीमेंट महोदय ने वर्ष 1966 में अधिगम असमर्थी बालकों की कितनी विशेषताओं की सूची तैयार की है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, 99। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें भी उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव दिए हैं, ए, बी और सी, ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि अधिगम असमर्थी बालकों के लिए शिक्षण की विधियाँ या प्रविधियाँ हैं। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, यानी विभिन्न रंगों की चौकों का प्रयोग, अनुदेशन के समय ध्वनि के स्तर का ऊंचा रखना, श्यामपट्ट पर लिखना तथा रेखांकित करना और शिक्षण हेतु भाषा का अधिक प्रयोग, ये सभी आ जाएंगे अधिगम असमर्थी बालकों की शिक्षण विधियाँ या प्रविधियों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का देख लेते हैं। पूछा है वर्ष 1970 में व्यावहारिक निर्देशन विधि किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा, स्टीफेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि अधिगम असमर्थी बालकों की समस्याएं हैं। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी अवधान की समस्या, प्रायः वाचन संबंधी समस्याओं से ग्रसित, स्थान प्रत्यय के विकास की गति धीमी, संख्या विषय योग्यता की समस्या। तो ये सभी जो है अधिगम असमर्थी बालकों की समस्याओं के अंतर्गत कंसीडर की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि अधिगम असमर्थी बालकों की पहचान। फिर से रेपिटेटिव क्वेश्चन है, इसमें भी उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव, कक्षा कार्य देर से कठिनाई का अनुभव करते हुए पूरा करना, अक्षरों का गलत उच्चारण, शब्दों से छोटा बनाकर बोलना। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अधिगम असमर्थी बालकों की निर्योग्यता के निदान के उपरांत उपचार के लिए किस तथ्य का पालन किया जाता है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर है वह डी हो जाएगा। इसमें भी ऑल ऑफ द अबव, यानी कंप्यूटर निर्देशन विधि, संज्ञानात्मक व्यवहार परिमार्जन विधि, व्यवहारिक निर्देशन विधि, ये सभी ऑप्शन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है कि अधिगम असमर्थी बालकों के लिए शिक्षण सिद्धांत हैं, इनमें से कौन से होंगे। तो ये दो रहे, इसके अलावा भी और देख लेते हैं। इसमें भी आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी क्वेश्चन का आंसर आप पढ़िए सही से, और आपको अगर कोई भी इनकरेक्ट नहीं लग रहा है तो इसमें सभी में उपरोक्त लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का देखेंगे कि वंचित बालकों की शिक्षा के किस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव आएगा, चूँकि ये थोड़ा विजुअल कम है तो यहाँ पर हम इसके ऑप्शन को ही देख ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। 34 पूछा है कि वंचित बालक का प्रकार है। तो ये सभी हो जाएगा, यानी सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से वंचित। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का देखते हैं। 35 पूछा है कि किसने कहा है वचन बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है। तो यह स्टेटमेंट गार्डनर का है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। पूछा है कि वंचित बालकों की विशेषताएं, ये भी रेपिटेटिव है तो इसमें भी उपरोक्त सभी आ जाएगा, यानी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर, निम्न सांस्कृतिक ज्ञान की कमी, चारों ओर घटित घटनाओं से अनभिज्ञ, भाषा विकास कम, ये सारी चीज़ें वंचित बालकों की विशेषता के अंतर्गत आएंगी। चूँकि यहाँ क्वेश्चन जो हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं तो इनके आंसर आप देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है कि किसने कहा या किसने परिभाषित किया है वंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करते हैं जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। तो यह है वोलमैन महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव है। बाकी आप ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट है 39 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, किसने कहा है बाल अपराधी की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क के द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। तो यह स्टेटमेंट जो है वह स्किनर महोदय का है। 39 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि किसने कहा है मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने पर उल्लेखित करता है। तो यह है वैलेंटाइन महोदय का स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 41 है कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता बाल अपराधी कहा जाता है। किसने कहा है? तो यह कहा है हीली महोदय ने। 41 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है कि भारत में बाल अपराधियों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु कितनी है। तो ये आयु है 7 वर्ष से 16 वर्ष की। 42 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 43 है वह बालक वैधानिक रूप से उस समय अपराधी होता है जब उसके समाज विरोधी कार्य इतने गंभीर हो जाते हैं कि उसके प्रतिशासन की कार्यवाही आवश्यक हो जाती है। यह किसने कहा है? तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वह ए है, सिरिल बर्ट ने कहा है। चलिए आगे देख लेते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है कि किसने कहा है जो समाज विरोधी वहन व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन पैदा करता है वह बाल अपराधी कहा जाता है। तो यह कहा है मार्टिन न्यूमियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें भी उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल अपराधियों की निम्नतम तथा अधिकतम आयु होती है। तो निम्नतम 6 वर्ष तथा अधिकतम 18 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। पूछा है बाल अपराध के कारण। कई बार बताया है इस क्वेश्चन को, तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। अनुवांशिक, आर्थिक, वातावरण या परिवार संबंधी कारण हो सकते हैं बाल अपराध के। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। तो 48 पूछा है कि बाल अपराधी की पहचान किन अपराधों की सहायता से की जा सकती है। तो यहाँ पर बाल अपराधी की पहचान किन अपराधों की सहायता से की जा सकती है। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, यानी 48 का करेक्ट आंसर डी होगा। यानी झूठ बोलने वाला, तोड़फोड़ करने वाला, विद्यालय से भाग जाने वाला, ये सब बाल अपराधी की पहचान करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 49 पूछा है किसने कहा है अपराधी बालक के चरित्र की मुख्य विशेषता यह है कि वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। तो यह स्टेटमेंट कुप्पुस्वामी महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का देख लेते हैं। 50 पूछा है किसने कहा है कि कोई बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके बाल अपराधी है। ये स्टेटमेंट पूछा किसका है। तो 50 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यह स्टेटमेंट गुड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है कि किसने कहा है सामाजिक समस्या के रूप में अपराध में वृद्धि होती जान पड़ती है। यह वृद्धि कुछ तो जनसंख्या की सामान्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप और कुछ जनसंख्या के अधिक भाग के ग्रामीण वातावरण के बजाय शहरी वातावरण में रहने के परिणाम स्वरूप हो रही है। तो 51 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मेडिसन एवं जॉनसन का है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। 52 पूछा है कि बाल अपराधी की विशेषता है, इनमें से क्या है। तो उपरोक्त सभी है, यानी गठा हुआ, पुष्ट शरीर, जिद्दी, स्वार्थी, साहसी, व्यवहार में व्याकुलता, सामाजिक स्थिति प्राप्त करने की व्याकुलता, ये सभी बाल अपराधी की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है बाल अपराध का प्रकार। फिर से वही क्वेश्चन, इसमें भी ऑल ऑफ द अबव, यानी चोरी करना, धोखाधड़ी करना, नियमों का उल्लंघन करना, ये सभी आ जाएंगे बाल अपराध के प्रकारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का देखेंगे। पूछा है कि बाल अपराध का आर्थिक कारण क्या है। तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा, यानी बेकारी, अनुपयुक्त व्यवसाय, निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है कि किसने अपने अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा रहता है। तो 55 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मैकडूगल ने। क्वेश्चन नंबर 55 का मैकडूगल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि बाल अपराध का शारीरिक कारण है। तो शारीरिक दोष और यौनांगों का तीव्र विकास, ये दोनों ही बाल अपराध का शारीरिक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है कि किस प्रकार के मनुष्य में बाल अपराधियों को जन्म देते हैं। तो 57 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए होगा, केवल एक्स गुण वाली
गुणसूत्र वाली स्त्रियां तथा XYY गुणसूत्र वाले मनुष्य। नेक्स्ट है 58 नंबर का क्वेश्चन। पूछा है कि बाल अपराध का आनुवंशिक कारण है, इनमें से कौन सा होगा? तो ये सभी, यानी अपराधी प्रकृति, शारीरिक रचना, उत्पादक, गुणसूत्र। नेक्स्ट 59 देखेंगे। पूछा है कि आक्रमण निराशा की सामान्य गतिक्रिया करके दिया, ठीक है, गतिक्रिया है। आक्रमण निराशा की सामान्य गतिक्रिया है। व्यक्ति जितना अधिक निराश होता है उतना ही अधिक आक्रमणकारी हो जाता है। यह कथन किसका है? तो 59 की बात करें, यह स्टेटमेंट हरलॉक महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है कि बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है, तो ये सभी हो जाएंगी, ठीक है। 61 है, किसने कहा है व्यक्तियों में साधारणतः दो प्रकार के उत्पादक गुणसूत्र होते हैं। यह उत्पादक गुणसूत्र स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY होते हैं। तो यह बोला है मेडिसन एवं जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है कि किसने कहा आनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं? तो यह बताया है वैलेंटाइन महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। 63 पूछा है कि बाल अपराध के विद्यालय संबंधी कारण हैं, इनमें से कौन से हो सकते हैं? तो इनमें से सभी होंगे, यानी शिक्षक का दुर्व्यवहार, अरुचिकर शिक्षण पद्धति, मार्गदर्शन की कमी, ये सभी इसके कारण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देखते हैं। पूछा है कि किसने कहा है बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण बालक के द्वारा पारिवारिक दुर्व्यवहार या परिवार के दुर्व्यवहार का अनुभव किया जाना? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है कुप्पूस्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा है कि किसने अमेरिका के शिकागो एवं बोस्टन नगरों के 4000 अपराधी बच्चों का अध्ययन किया, तो उनमें से 2000 को भग्न परिवारों से संबंधित पाया? तो ये स्टेटमेंट जो है हीली एवं ब्रोनर का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 65 का जो है ए हो जाएगा। 66 पूछा है किसने कहा है शुद्धा एवं भुखमरी उन्हें अपराध के सरल एवं कुटिल मार्ग पर चलने को प्रोत्साहित करते हैं? तो 66 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, डॉक्टर हेकरवाल ने। 67 है कि किसने कहा है यदि आप इस बात का अनुभव करना चाहते हैं कि पीढ़ियों के बाद पीढ़ियां किस प्रकार पहाड़ी नदियों के वेग से विनाश करके दिया है, नदियों के वेग से विनाश की ओर बढ़ रही हैं, तो आप इसे प्राइवेट स्कूल को ध्यान से देखिए। तो आप किसे प्राइवेट स्कूल को ध्यान से देखेंगे? तो ये स्टेटमेंट है H.C. वेल्स का। 67 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने कहा है अपराध चरित्र का विकास करने में निर्धनता का अति महत्वपूर्ण कारक है? ये बोला है कुप्पूस्वामी ने। 69 है कि बाल अपराध का पारिवारिक कारण हो सकता है, तो उपरोक्त सभी, यानी भग्न परिवार, परिवार का वातावरण, परिवार की निर्धनता, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 देखेंगे। 70 पूछा है कि किसने अपने अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि आधे से अधिक अपराधी बालक निर्धन परिवारों से हैं? तो यह निष्कर्ष निकाला है बल्ट महोदय ने। 70 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 71 है बाल अपराध निवारण में विद्यालय का कार्य है, तो उत्तम वातावरण, पुस्तकालय की व्यवस्था, इसके साथ ही अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा या शिक्षण व्यवस्था, अच्छी नागरिकता की शिक्षा, ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 72 है। बोला है कि किसने अपने अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट किया कि सस्ते उपन्यास व पत्रिकाएं बाल अपराधों के लिए उत्तरदायी हैं? तो 72 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ए, हीली व ब्रूनर ने। क्वेश्चन नंबर 73 है कि बाल अपराध को बढ़ावा देने में संवाद वाहन के साधन हैं? तो ये सभी, यानी सस्ते उपन्यास, पत्रिकाएं, कॉमिक्स की पुस्तकें और टेलीविज़न व चलचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 74 नंबर का है कि किसने कहा है समाजशास्त्रियों का तर्क है कि अधिकांश बाल अपराधी गंदी बस्तियों के होते हैं? तो 74 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, मेडिसन एवं जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 75 है बाल अपराध के निवारण उपचार में परिवार के कार्य? तो ये सभी आ जाएंगे, यानी उत्तम वातावरण, दैनिक व्यय की पूर्ति, अच्छी आदतों का विकास, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 76 है कि किसने कहा है कैलिफोर्निया राज्य की धारा सभा ने अपनी एक रिपोर्ट में तर्क प्रस्तुत किया कि बाल अपराधों का कारण बालकों द्वारा कॉमिक्स की पुस्तकों को पढ़ा जाना है? यह मेडिसन एवं जॉनसन का स्टेटमेंट है। 77 है कि किसका कथन है बीटनीक और हिप्पी आंदोलन संबंध विच्छेद का अधिक पूर्ण रूप से
हाँ पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। तो ये भी मैडिसन एवं जॉनसन का स्टेटमेंट है। 78 देखेंगे, पूछा है बाल अपराध का सामाजिक कारण। तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव आएगा, यानी बुरे प्रौढ़ व्यक्तियों की संगत, दलबंदी, मनोरंजन के साधनों का अभाव और देश का विभाजन, ये सभी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएंगे, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। 79 है कि किसने कहा है संवेगात्मक असंतुलन वाले अधिकांश बाल अपराधियों की खेल द्वारा चिकित्सा की जाती है। तो ये है मैडिसन एवं जॉनसन का स्टेटमेंट। 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा है अनिर्देशात्मक विधि के प्रतिपादक हैं। तो 80 की बात करें, 80 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कार्ल रोजर। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा है कि बाल अपराध की मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। तो ये सभी हो जाएंगी, यानी मनोवैज्ञानिक विधि, मन नाटक विधि और अंगुली चित्रण विधि, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। तो 82 पूछा है बाल अपराध के निवारण में समाज व राज्य के कार्य। तो यहाँ पर 82 का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही है। निर्धन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधार करके गंदी वस्तुओं की समाप्ति, अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध। ठीक है। फिर है विद्यालयों की समुचित व्यवस्था करके, निर्देशन और परामर्श केंद्रों की व्यवस्था करके, बालकों के राजनीतिक से पृथक रख करके, ये सभी बाल अपराध के निवारण के समाज व राज्य के कार्य होंगे। उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट 83 देखेंगे। 83 पूछा है मनाह नाटक विधि के प्रतिपादक कौन है। तो ये हैं मोरेनो। क्वेश्चन नंबर 84 है बाल अपराध की वैधानिक विधियां हैं उपरोक्त सभी, यानी प्रशिक्षण, बाल सलाह केंद्र और कारावास, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा है कि बाल अपराध की उपचार विधियां हैं। तो यह है वैधानिक विधियां। 85 की बात करें तो इसमें बी आएगा, वैधानिक विधियां। बाल अपराध के उपचार की ये भी विधि होगी, मनोवैज्ञानिक विधि और वैधानिक विधि, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। करेक्ट आंसर सी लगाइएगा, बुक में गलत दिया है। 86 है कि मनोवैज्ञानिक उपचार की विधि हैं। तो ये सभी भंगुली चित्रण, क्रीड़ा चिकित्सा और मनो अभिनय। 87 देखेंगे। तो ये थोड़ा विजिबल कम है, ठीक है। आपको थोड़ा विजिबल लग रहा तो आप देखिएगा, मुझे थोड़ा सा 88 लग रहा है विजिबल। ये है प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड। ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, ठीक है। इसको भी हम स्किप करते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहे दो क्वेश्चन। 89 थोड़ा सा समझ में आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं। ये भी थोड़ा कम विजिबल मुझे लग रहा है। चलिए 90 देखते हैं। 90 पूछा है कि भारत के वर्ष 1926 में बोस्टल स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया। तो ये किया गया, 90 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, चेन्नई में किया गया। अगला क्वेश्चन 91 है कि अनरिवेलिंग जेवलिन डिलिक्वेंसी करके दिया है कि लेखक कौन है। तो लेखक बताने हैं। तो 91 की बात करें, ये हैं ग्लूक करके दिया है। 92 देखेंगे। 92 दिया है कि किसने लिखा है अपराधी का सबसे बड़ा मात्र कारण बौद्धिक दुर्बलता है। तो यह लिखा है गोडाल्ड महोदय ने। 92 का करेक्ट आंसर ए होगा। 93 है कि इसके अनुसार एक किशोरापराधी निर्धारित आयु से कम आयु वाला वह व्यक्ति जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है, जिसका दूसरा चरण कानून का उल्लंघन है, यह किसने कहा है। तो यह कहा है न्यूमेयर के अनुसार ये शब्द हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 93 नंबर तक ही क्वेश्चंस हैं। बाकी ये थोड़ा विजिबल कम थे तो हमने दोनों छोड़ दिए हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा फिर से दे करके कवर करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 के टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।